हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की आराधना करने से जातकों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे भक्ति चैनल श्री सनातनी पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, और अब हम कथा को शुरू कर रहे हैं। जय नाग देवता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी का लाभ व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है। इसलिए आज के दिन कथा जरूर सुने। नाग पंचमी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी और 2 बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार को पालन पोषण के लिए वो खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठानी ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के बारे में आप कितना जानते हैं? 1 मिनट में खुद को परखें। वहीं एक दूसरी कथा के मुताबिक एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी? राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता। इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। दोस्तों, अब तक की कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, हमें भी मालूम होना चाहिए, तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर टाइप करें। चलिए कहानी पे लौटें। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना लिया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आपने कहानी का खूब आनंद लिया होगा। अगर आपको कोई और कहानी सुनना हो तो हमें कमेंट जरूर करें। अब हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।